नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ABR साइंस क्लासेस का अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्लास 10 फिजिक्स विषय का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच क्या अंतर है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम में 1 नंबर से लेकर 5 नंबर के बीच पूछे जाते हैं। कभी जब ये क्वेश्चन ये दोस्तों आपका दीर्घ में भी देखने को मिलता है, लेकिन आमतौर पर दोस्तों ये क्वेश्चन आपका लघु में ही आता है ज़्यादातर पर। और दोस्तों इससे जो है इस टॉपिक से आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच क्या अंतर है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि दोस्तों, किसी बिंदु स्रोत से निकल करके जब प्रकाश किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जबकि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि दोस्तों, किसी बिंदु स्रोत से यानी कि किसी वस्तु से निकल करके जब प्रकाश किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि ऐसा लगता है कि इसी बिंदु पर आकर मिलेगी, तो उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में मिलने वाली बिंदु होती है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर। ठीक, ये इन दोनों के बीच पहला अंतर था। दूसरा अंतर क्या है दोस्तों, दूसरा अंतर देख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, यही जो वो क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। सिनेमा हॉल में आपको जो इमेज दिखता है वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ये हमेशा आपका वस्तु के सापेक्ष क्या होता है, उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष क्या होता है दोस्तों, सीधा होता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछता है दोस्तों कि कौन सा प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है, काल्पनिक या वास्तविक। तो दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब जैसे ही सुनिएगा तो आपको दिमाग में सीधे ये बजनी चाहिए, घंटी बजनी चाहिए कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तु के सापेक्ष क्या होता है दोस्तों, हमेशा ये प्रतिबिंब उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष क्या होता है दोस्तों, सीधा होता है। चौथा अंतर है दोस्तों कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम ठोस रेखा द्वारा दिखाते हैं। यानी कि दोस्तों, जब हम लोग इमेज बनाते हैं तो उसमें जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उस वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग ठोस रेखा यानी कि पूरा गढ़े रेखा के द्वारा दिखाते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को हम टूटी हुई यानी कि ब्रोकन लाइन, जिसको हम लोग डॉट 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 करके या फिर सादा बिंदुओं के द्वारा दिखाता है। तो दोस्तों, ये था ये वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच अंतर। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच क्या अंतर है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर और नए टॉपिक के साथ।